हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है और एक सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने सबसे शुरू में रिलीज किया था, उस सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हर चैप्टर से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्चुअली आपके प्रैक्टिस पेपर्स हो रहे हैं, मॉक पेपर्स हो रहे हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम्स आपको देने हैं, और भी हो सकता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हो आपको। उस सब के लिए अब क्या करना होगा, हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। वी हैव टू मेक अ प्रॉपर रिवीजन प्लान एंड फॉर मेकिंग दैट रिवीजन प्लान हमें सैंपल पेपर्स की जो सारे साल सीबीएसई ने रिलीज किए हैं, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन सब का डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमारा रिवीजन प्लान बेस्ड है। So let's connect to commerce and let's see that what is this revision plan and how it is going to work out. जो रिवीजन प्लान मैंने बनाया है बच्चों, वो 20 डेज रिवीजन प्लान है। सबसे पहले तो पूरा का पूरा प्लान ना मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में नोट कर दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये क्या प्लान है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। बच्चों, ये तो हम सबको ही पता है कि हमारे सिलेबस में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और वो सारे 12 चैप्टर्स 5 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड हैं। चैप्टर 1, 2, 3 वॉल्यूम 1, चैप्टर 4 and 5 वॉल्यूम 2, चैप्टर 6, 7 and 8 वॉल्यूम 3, चैप्टर 9 and 10 वॉल्यूम 4 एंड चैप्टर 11 and 12 वॉल्यूम 5। तो 5 वॉल्यूम्स हैं और वॉल्यूम वाइज वेटेज हमें सीबीएसई ने दे रखी है। हमारे पास चैप्टर वाइज वेटेज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम वाइज वेटेज है। फर्स्ट वॉल्यूम 16 मार्क्स का, सेकेंड वॉल्यूम 14 मार्क्स का, थर्ड वॉल्यूम 20 मार्क्स का, फोर्थ एंड फिफ्थ वॉल्यूम 15 मार्क्स ईच। लेकिन मैं भी आपको बताऊंगी कि जब हम सैंपल पेपर्स की एनालिसिस करेंगे या प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस करेंगे, तो उससे हम बहुत आसानी से चैप्टर वाइज वेटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उस एनालिसिस से हमें ये पता लग जाएगा बहुत आसानी से कि कितने नंबर के क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हैं, किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए हैं, कौन से चैप्टर्स में से ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर्स में से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर्स में से लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं। तब मैं आपके साथ साथ एनालिसिस करूंगी, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, तो आपको भी बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि रिपीटेडली 6 नंबर के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। तो उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन में ही थोड़ा सा लेंदी एक्सप्लेनेशन और आंसर हमें लिखना पड़ता है, और अगर केस स्टडी हो तो वो आंसर भी हमारा लेंदी नहीं होता है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हमें लर्निंग वर्क पे ज्यादा ध्यान देना है। एक्चुअली सिर्फ 4 चैप्टर्स ही ऐसे निकल कर आते हैं जिसमें से रिपीटेडली 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी सारे चैप्टर्स में से 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 1 मार्क का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपको लर्निंग वर्क पे ज्यादा फोकस ही नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस करना है। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिवीजन करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर वो हमें याद होने चाहिए। जब हमें वो याद हो जाएंगे तो हमें उसकी प्रेजेंटेशन टिप्स पता होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, हम क्या करेंगे, हम बैकवर्ड रिवीजन करेंगे। बैकवर्ड रिवीजन क्या होती है? बैकवर्ड रिवीजन एनालिसिस से शुरू होती है। एंड व्हाट इज दैट एनालिसिस? लेट मी टेल यू, दैट इज एनालिसिस ऑफ द सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर या सैंपल पेपर्स, जितने भी सैंपल पेपर्स आए हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके एनालिसिस करने से हमें हर वॉल्यूम का वेटेज तो दिया ही होता है, हमें वेटेज ऑफ ईच चैप्टर पता लग जाता है, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर ये पता लग जाता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसपे से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पता लग जाता है, एंड व्हाट आर द कंफ्यूजिंग टॉपिक्स
जिसपे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है और क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जब ये एनालिसिस हम कर लेंगे बच्चों, तो हम बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में जान लेंगे। प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होती हैं कि टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस के हिसाब से हमें आंसर लिखना पड़ता है, और हमें पता है कि बिजनेस स्टडीज में 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्कर, दैट इज द एमसीक्यूज, 3 and 4 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स। 3, 4 और 6 मार्कर्स में या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर केस स्टडीज होती हैं। तो जो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूरे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो होते हैं एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड द केस स्टडीज। इन क्वेश्चंस के आंसर्स में क्या लिखना है, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, उन्हें कैसे लिखना है और कितने टाइम में लिखना है, these are all the presentation tips that I am going to share with you। और बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए आपको वो टॉपिक्स सारे लर्न भी होने चाहिए और आपको उन सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। एक्चुअली जब हम सिलेबस शुरू करते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं कि हम सारे टॉपिक्स और सारे चैप्टर्स जो कि सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से दे रखे हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करते हैं। और मैंने भी सारे चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं और सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लेक्चर्स देखना आपके लिए जरूरी है, और उससे भी पहले क्या जरूरी है, दैट यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर कहां से शुरू होती है, रीडिंग से शुरू होती है। आप सारे चैप्टर्स को रीड कर लेंगे, सारे टॉपिक्स को रीड कर लेंगे, उसके लिए आपको बेसिक एनसीईआरटी बुक को ही पकड़कर चलना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चंस की, चाहे वो सैंपल पेपर्स में हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हो, दैट इज एग्जैक्टली ऑलवेज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इसीलिए एनसीईआरटी बेस बनाकर आपको हमेशा से चलना होगा। एनसीईआरटी रीडिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, फिर उसके बाद जब आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो वो आपको लर्न करने में आसानी होगी। तो जो सेकंड स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग के बाद, वो क्या होता है, लर्निंग। दैट इज द लर्निंग फॉर द पर्पस ऑफ रिटेनिंग, ताकि वो आपको जब तक याद रहे जब तक कि एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर आपके सामने नहीं आ जाता और आप उसमें लिख सकें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, नोट्स बनाने होंगे, छोटे छोटे से समरी नोट्स। हर एक चैप्टर के बाद में हर एक चैप्टर की समरी दी होती है, वही समरी आपके लिए नोट्स का काम करेगी। हेडिंग्स याद करनी होंगी सारे टॉपिक्स की, कीवर्ड्स याद करने होंगे, कुछ एक्रोनिम्स होंगे जो कंफर्टेबल होंगे आपके लिए, वो याद करने पड़ेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही काफी नहीं है, क्योंकि आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ही नहीं आते हैं, आपके क्वेश्चंस लर्निंग बेस्ड भी आते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो 6 नंबर के 4 क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली चैप्टर 2, 4, 5 और 11 चैप्टर्स से होते हैं। जब हम लर्निंग पे फोकस करेंगे ना बच्चों, तो हम इन्हीं चैप्टर्स पे, चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 4 है प्लानिंग, चैप्टर 5 है ऑर्गेनाइजिंग और चैप्टर 11 है मार्केटिंग। तो हम इन 4 चैप्टर्स पे ही सिर्फ लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस के लिए फोकस करेंगे, और बाकी जो चैप्टर्स है ना वो हमारे केस स्टडीज की लर्निंग से और अंडरस्टैंडिंग से ही अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा या बहुत ज्यादा लर्निंग वर्क नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, हमने वीडियो लेक्चर्स देख लिए और हमने कुछ चैप्टर्स पे फोकस करके बहुत सारे टॉपिक्स लर्न भी कर लिए। अब आगे क्या, तो हमें फोकस करना है ऑन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। प्रेजेंटेशन एज पर द टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, और प्रेजेंटेशन टिप्स पर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए, जिसमें मैंने इफेक्टिवनेस की भी टिप्स दे रखी हैं, एफिशिएंसी की भी टिप्स दे रखी हैं। मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में तो पढ़ते ही हैं
कि एक इफेक्टिव मैनेजमेंट वो होती है जो सही काम को करती है और एक एफिशिएंट मैनेजमेंट वो होती है जो काम को सही ढंग से करती है। तो आपको भी एक इफेक्टिव और एफिशिएंट स्टूडेंट बनना है इन योर एग्जाम्स। मतलब आपको अपने एग्जामिनेशन पेपर के सही आंसर्स लिखने हैं और सही ढंग से भी लिखने हैं। तो सही ढंग से लिखने के लिए आपको सारी प्रेजेंटेशन टिप्स जो है वो पता होनी चाहिए, जो कि डिटेल में मैं फिर से आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम बैकवर्ड रिवीजन करेंगे। बैकवर्ड रिवीजन का मतलब हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे सारे सैंपल पेपर्स की, और उस एनालिसिस की बेसिस पर एक दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और डिटेल एनालिसिस हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। सबसे पहले तो ये हमें पता ही है कि 1 से 20 नंबर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस, वो 1 मार्कर होते हैं, वो सारे एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद 21 से लेके 24 तक के जो 4 क्वेश्चंस होते हैं वो 3-3 नंबर के होते हैं और टोटल उसका होता है 12 नंबर का। 25 से लेके जो 30 नंबर तक के क्वेश्चंस होते हैं वो 6 क्वेश्चंस जो हैं वो 4-4 नंबर के होते हैं, उनका कंबाइंड वेटेज 24 नंबर का होता है। और 31 से लेके 34 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस, वो 6-6 नंबर के होते हैं, उनका भी कंबाइंड वेटेज 24 नंबर का होता है। सो इन टोटल हमारे 34 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल उनके मार्क्स जो होते हैं वो 80 नंबर का पेपर होता है। और 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 1-1 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के और 6-6 नंबर के। तो मैंने एफिशिएंसी टिप्स में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक बार आप फिर देख लीजिए कि जो टाइम मैनेजमेंट है पेपर की वो कैसे होती है। कि जो 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन है ना, उसको आप 20 मिनट में करने की कोशिश करिएगा हमेशा से। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है आपको एक पर्टिकुलर एमसीक्यू के लिए, और 1 मिनट में बहुत आसानी से एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाता है। सारे मेथड्स हम यूज करते हैं, पर्टिकुलरली एलिमिनेशन थ्योरी, जिससे एमसीक्यू बहुत ही जल्दी अटेम्प्ट हो जाता है, वो भी मैं अभी आपसे डिटेल में शेयर करूंगी। फिर उसके बाद सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको 25 मिनट में चारों क्वेश्चंस का आंसर लिखना होगा। और बहुत ज्यादा भी अगर आप टाइम लगाए ना तो आप मैक्सिमम उसे आधे घंटे में फिनिश करेंगे। थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन जो कि 24 नंबर के होते हैं, उसको आपको टाइम देखकर 50 मिनट में पूरा करना है। और बहुत ज्यादा अगर आप टाइम ले तो उसे आपको 1 घंटे में पूरा करना है। और फिर 6-6 नंबर के जो 4 क्वेश्चंस होते हैं वो भी 24 नंबर के होते हैं, उसको भी आपको 50 मिनट में या मैक्सिमम 1 आवर में आपको पूरा करना है। और वैसे तो आपको पेपर सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप लॉन्ग आंसर्स से शॉर्ट आंसर्स की तरफ अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 34, 33, 32 ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, सो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। तो माय सजेशन इज कि जब आप पेपर स्टार्ट करें तो पहले 1 घंटे में आप 6 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, नेक्स्ट 1 आवर में आप 4 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, नेक्स्ट हाफ आवर में आप 3 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, और लास्ट हाफ एन आवर जो बचेगा उसमें आप एमसीक्यूज प्लस पूरे पेपर को रिवाइज भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप 3 आवर्स को टाइमली मैनेज करेंगे तो होपफुली आप अपना पेपर सही भी कर पाएंगे और सही ढंग से भी कर पाएंगे। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको अभी बताई थी कि हमारे पूरे पेपर में सिर्फ 6 नंबर के बच्चों 4 ही तो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें कुछ याद करके लिखना पड़ेगा। और जो एक्चुअली केस स्टडीज होती है ना, उसको अटेम्प्ट करना तो बहुत ही आसान होता है। अगर 4 नंबर की केस स्टडी है या 3 नंबर की केस स्टडी है या 1-1 नंबर की भी जो केस स्टडीज आती हैं, वो समझ लीजिए बिल्कुल अनसीन पैसेज की तरह होती हैं कि वहीं से क्वेश्चन पढ़कर भी आपको आंसर के लिए टिप्स मिल जाती हैं या कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि जब हम एक्चुअली रिवीजन शुरू करेंगे ना, और हमें पहले से ही ये पता होगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1 नंबर के, कि 3 नंबर के, कि 6 नंबर के, कि 4 नंबर के, तो उस चैप्टर को उसी हिसाब से याद करना आसान होगा। देखो, अगर मुझे कोई पिकनिक प्लान करनी हो तो मैं सबसे पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करूंगी, फिर उस डेस्टिनेशन के बाद मैं ये डिसाइड करूंगी कि वहां पर किस तरह का मौसम है, मुझे ठंडे कपड़े रखने हैं या गर्म कपड़े रखने हैं, फिर उस डेस्टिनेशन तक मैं पहुंचूंगी कैसे, बाय एयर जाऊंगी या रेल टिकट्स लूंगी या रोडवेज के थ्रू जाऊंगी।
मतलब कि मेरी जो सारी प्लानिंग है ना वो मेरी डेस्टिनेशन पे डिपेंडेंट होगी। बिल्कुल उसी तरह से जो हमारा पूरा स्टडी प्लान होगा ना वो हमारे क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल पेपर्स की एनालिसिस पर ही बेस्ड होगा। और एक्चुअली वो 20 डेज रिवीजन प्लान क्या है? 12 दिन हम एक एक चैप्टर एक एक दिन करेंगे, तो 12 दिन में हमारे 12 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। फिर हम वॉल्यूम वाइज रिवीजन करेंगे, 5 दिन में हमारे 5 वॉल्यूम्स रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद हम 3 एक्स्ट्रा पेपर्स की जो सैंपल पेपर या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से अलग होंगे, 3 मॉक पेपर्स को हम 3 दिन में 3-3 घंटे में बैठ के अटेम्प्ट करेंगे। So this is what is the 20 days revision plan for you. So I hope if you're going to cooperate with me, that plan is going to work out and that is going to be 100% success. So in the next lecture, I will start with analysis of the sample papers. Till then, goodbye, stay healthy and connected.